मां ने कहा बेटे क्या हुआ? काम बस कुछ नहीं, देर हो गई। लेकिन सामान दिया, इश्क ऐसा दिल में उतरा, फौरन दौड़ के उसी जाके मंडी में खड़ा हो गया। सिर्फ एक तमन्ना, काश फिर से वो हसीन आ जाए, काश फिर से वो नूर वाला आ जाए। शाम हो गई, कोई नजर नहीं आया। अगले दिन फिर उसी मंडी में, फिर उसी मंडी में, फिर उसी मंडी में। खुदा की कसम मुलाकातें कभी कभी बढ़ जाती, कभी इंतजार बढ़ जाता। फिर वक्त ये हुआ कि इश्क इतना बढ़ गया कि बच्चा बीमार हो गया। जब बीमार हुआ, बिस्तर पे गिरा, जानते हो फिर दिल ने कहा क्यों ना उस महबूब को अपना लिया जाए, क्यों ना उसके कदमों पे जाके गिर जाए जिसके बगैर करार नहीं आता है। फिर खानदान का इज्तिमाई फैसला जहन में आया। खानदान ने यह कहा है कि जो उनका कलमा पढ़ेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। दिल ने का बाप का इकलौता है, बख्शा नहीं जाएगा। मौत के डर से बच्चा घर में लेट जाता है। इश्क ने ऐसा बीमार किया कि बच्चा बिस्तर से उठ ना सका। अब इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया कि कभी इफाका होता है, कभी बेहोश हो जाता है। तारीख गवाह है, खुदा की कसम, जब बच्चा इतना बीमार हो जाता है, इतना बीमार बच्चा हुआ, जानते हो रिश्ता हुजूर से गहरा हो जाता है। जब रिश्ता हुजूर से गहरा हुआ है, तारीख गवाह है, बाप ने सरहाने बैठ के कहा था बता बेटे हाल क्या है, तुझे क्या हो गया है? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ ने पूछा बता क्या हो गया है, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन कहानी यूं बनी थी कि यही बच्चा है, कभी तारीख के बाप पलट के देखो तो सही, बच्चों की जिंदगी महबूब के साथ देखो तो सही, कभी तारीख का ये बाप पलट के देखो तो सही, यही बच्चा है। इस तरह भी इसकी हकीकत लिखी गई है, यह भी तारीख में बयान किया गया है कि ये सहाबा के बच्चों के साथ खेलने वाला, ये उनके साथ रहने वाला। लेकिन सहाबा के बच्चों का दस्तूर ये था कि हर नमाज के वक्त में जाकर के मस्जिद नबवी के दरवाजे पे सहाबा के बच्चे खड़े हो जाते और मुस्तफा की आमद का इंतजार करते। जब आका आया करते, बच्चे दौड़ जाया करते थे, जाके मुस्तफा के कदमों से लिपट जाते थे। लोग पूछते हैं तसव्वुफ क्या है, लोग पूछते हैं सूफियत क्या है। आ तुझे बताऊं तसव्वुफ किसे कहते हैं? तसव्वुफ ये है अमीर को मुंह लगाओ या ना लगाओ, गरीब को सीने से लगाया जाए, इसी को तसव्वुफ कहा जाता है। बड़ी गाड़ियों में चलना तसव्वुफ नहीं है, बड़े लोगों का मुरीद हो जाना यह तसव्वुफ नहीं है। तसव्वुफ तो ये है खुद खाए या ना खाए, खुदा के भूखे बंदों का पहले पेट भरा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। मैं बताना चाहता हूँ तसव्वुफ क्या है। यही तसव्वुफ है, यही तसव्वुफ है। बड़ी गाड़ियों में चल के आना, स्लिप वेल के गद्दों पे लेटना, गरीब को इग्नोर करना, ये तसव्वुर नहीं, ये तसव्वुफ नहीं। तसव्वुफ तसव्वुफ ये है अमीर को दौलत का सहारा होता है, गरीब को सिर्फ निस्बत का सहारा। क्या बात है, बहुत। अगर आप पूछे मैं क्यों कह रहा हूं ये, खुदा करे सारे लोग हुजूर का मदीना देखें। आमीन आमीन आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह आज की रात के सदके महबूब के वास्ते किसी मोमिन को उस वक्त तक मौत ना दे जब तक हुजूर के शहर की जियारत ना हो जाए। आमीन। कभी खुदा ले जाए मदीने तो देखना, अमीर तो बड़ी लापरवाही से मदीने से लौट आता है, लेकिन कभी गरीबों का लौटना देखो, गरीबों का पलटना देखो। कभी मिंबर से लिपट के गरीब रोते हैं, कभी मस्जिद नबवी के सुतून से लिपट के रोते हैं। वो हुजूर की जालियों से रुखसती, ऐसा लगता है कि कोई बेटे की मैयत पे इतना नहीं रोया होगा जितना गरीब हुजूर के शहर से पलटते वक्त रोता है। हुजूर के शहर से लौटते वक्त गरीब की ये हालत होती है, वो मुड़ मुड़ के हुजूर की जाली की तरफ देखता है। हुजूर मुकद्दर ले आया था, खुदा जाने आऊं कि ना आऊं। गरीब तो ये हिसाब लगाता है आखिरी बार हो शायद, अमीर के ये हिसाब में रहता है अगली बार फिर वीजा लगा के आ जाऊंगा, करोड़ों का मालिक हो। लेकिन गरीब हिसाब लगाता है आका इस बार बकरी बेच आया हो, हुजूर अब तो कोई संपत्ति भी नहीं है, मुस्तफा नजर कर दे, आका तेरा शहर छोड़ना नहीं चाहता। जब गरीब रुखसत होते हैं उनकी जुदाई के लम्हे देखो, उनका तड़पना देखो। मैंने कहा अमीरों को अपनी दौलत का
दौलत का, अमीरों को अपनी दौलत का घमंड होता है, गरीबों को सिर्फ निस्बत का एहसास होता है। कितने तो लिपट के रोते रोते बेहोश हो जाते हैं, कितनों को पकड़ के लाया जाता है, कितनों को उठा के लाया जाता है। किसी ने कहा था लौटा के मदीने से उबैद अपना बदन की, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। मदीने के बारे में पूछते हो, कभी गरीब से पूछो, कहा था तैबा से लौटना, किसी आशिक से पूछिए, ऐसा कि जैसे रूह बदन से निकल गई। खुदा की कसम, जब गरीब पलटते हैं, मुड़ मुड़ के रोजे वाले को देखते हैं, बार बार कहते हैं आका सहरा का वास्ता बुला लेना, शहजादों का वास्ता बुला लेना। खुदा की कसम खा के कहता हो, अमीरों को दौलत पे नाज होता है, गरीबों को निस्बत पे नाज होता है, लेकिन हम आएंगे तो पैसे वाले के यहाँ ठहरेंगे, ये तसव्वुफ नहीं है। पीर साहब आएंगे, अमीरों के यहाँ ठहरेंगे, ये तसव्वुफ नहीं है। तसव्वुफ किसे कहते हैं? मेरा नबी है, जब मेराज में गया है, मस्जिद अक्सा में सारे नबी जिसकी इक्तदा में खड़े हैं, इतनी अजमतों वाला है, सारे खजानों की चाबियां जिसकी मुट्ठी में रखी गई है, इतनी शानो शौकत वाला है, जिसको मालिक जन्नत बनाया गया, इतनी असीम रिफतों वाला है। लेकिन सहाबा कहते हैं बच्चे मस्जिद नबी के आगे खड़े होते, जब सरकार आते, रुखे सेवा सामने होता, सारे बच्चे दौड़ लगाते, वो कहते मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। सहाबा कहते हैं कुर्बान जाए महबूब की उन अदाओं पे, जब बच्चे दौड़ के जाते, किसी को धक्का नहीं देते, किसी को अलग नहीं करते, किसी से नहीं कहते मेरे कपड़ों पे धब्बा आ गया, किसी से नहीं कहते तेरे हाथ में मिट्टी लगी है। सहाबा कहते हैं मुस्तफा किसी के सर पे हाथ रखते, किसी की कमर पे हाथ रखते, किसी का माथा चूम लेते, किसी को सीने से लगाते। लाओ तो सही जो ऐसा गरीबों का दर्द बांटने वाला है, लाओ तो सही जिसने इस तरह से गरीब परवरी की हो, सबको जिसने इतना नवाजा हो। सहाबा कहते मुस्तफा सीने से लगाते। फिर बच्चों का इश्क देखो, हर मौसम में आके खड़े हो जाते। एक दिन यही यहूदी बच्चा मुस्तफा से मुलाकात के लिए बच्चों के दरमियान है, जब सारे बच्चे दौड़े, ये नहीं दौड़ा। बच्चों ने पलट के आके कहा था यार तू क्यों नहीं गया? तो इसने कहा था वो तुम्हारा नबी है, हमारा तो नहीं है, तुम्हें सीने से लगाते हैं, मैं उनके दुश्मन का बेटा हूँ, शायद धक्का दे दिया जाए। बच्चों ने कहा था ये हमारा नबी है, तू इसे जानता नहीं है, खुदा की कसम इनकी चौखट पे जो भी आता है ठुकराया नहीं जाता, सीने से लगाया जाता। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा करे इन आशिकों के इश्क की झलक हमारी रूहों में उतर जाए। बस यही सबसे बड़ी मेराज। मैं तो मिंबर से लेके नीचे तक कहता हूं, कोई नहीं कह सकता मेरे पास सजदे इसलिए बख्शा जाऊंगा, मेरे पास रोजे इसलिए बख्शा जाऊंगा, बल्कि सबका यही कहना है ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। ये सभी का अकीदा है और ये सभी का नजरिया है, खुदारा समझे। बच्चों ने कहा ना, बच्चों ने कहा सुने बात ये है वो सिर्फ हमारा नहीं कायनात का नबी है, कायनात का नबी है। कहा मुझे भी सीने से लगा लेंगे? कहा डरता क्यों है, कल तू भी आ जाना, कल तू भी आ जाना। अगला दिन आया, यहूदी के बच्चे ने बच्चों के साथ खड़ा है। सुने जरा अपने नबी की शान सुने, ये दीन जमाने को बताओ, जो आतंकवादी कहते उन्हें बताओ इस्लाम क्या है, जो हमें कहते हैं कि हम कातिल हैं उन्हें बताओ तुम तो अपनों की बात करते हो, हमारे नबी ने दुश्मनों को सीने से लगाया। आज ये इस्लाम जमाने को बताने की जरूरत है। एक गलत तस्वीर कुछ गुंडे पाकिस्तानियों की बुनियाद पे लोगों के जहन में बैठ गई है। याद रखो इस्लाम पाकिस्तान से नहीं आया है, इस्लाम मुस्तफा की चौखट से आया है। हम किसी आतंकवादी को देख करके इस्लाम को नहीं समझेंगे। इस्लाम समझना है तो नमूना मेरा नबी है, नमूना, नमूना, सारे बोले मेरा नबी है, नमूना। इतनी थकी थकी आवाज निकालेंगे? हम किसी आतंकवादी से इस्लाम नहीं सीखेंगे, इस्लाम हम अपने नबी से सीखेंगे। इस्लाम अपने अपने
सलामत रख के जो जबानें बोल गई, अल्लाह इन जबानों पे जमजम के कतरे अता फरमा दे। मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, समझे, कल आना, जब कल बच्चे आ गए, जोहर का वक्त है, जितना इंतजार सहाबा के बच्चों को था उससे कहीं ज्यादा इंतजार इस यहूदी के बच्चे को था। ठीक है जी, इससे कहीं ज्यादा इंतजार यहूदी के बच्चे को। ये भी खड़ा है, सहाबा के बच्चे भी खड़े, सबकी नजरें उस मोड़ पे थी जिस मोड़ से नबुव्वत का सूरज तुलू होता था। सब उसी तरफ देख रहे हैं। अचानक मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा नजर आया। फिर बच्चों में ये होड़ रहती थी कौन पहले हुजूर तक पहुंचे, ये भी होड़ रहती थी कौन पहले हुजूर तक पहुंचे। तो कोई उसको ले जाने के लिए रुका नहीं, सबने पहले पहुंचने के लिए दौड़ लगा दी। समझ रहे, सबने पहले जाने के लिए दौड़ लगा दी। ये यहूदी का बच्चा खड़ा रह गया। भाई अगर किसी को नजर नहीं आ रहा, नाराज ना हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। जगह तंग पड़ गई है, ये हम भी महसूस कर रहे हैं, कमेटी वाले भी महसूस कर रहे हैं, और मैं समझता हूं ये गुस्सा भी आपका मोहब्बत की वजह से ही होगा। ठीक है ना? तो आज अगर किसी को किसी पे गुस्सा आए ना तो हुजूर की रजा के लिए माफ कर दें। ठीक है ना? यहां गुस्सा नहीं करना है, यहां जगह हो ना हो, यहां जगह होनी चाहिए। अगर यहां जगह नहीं तो यहां की जगह से कोई फायदा नहीं। ये सबसे बड़ी जगह होती, ये सबसे बड़ी जगह होती। तो दिल में जगह रख के जरा कह दें या रसूल अल्लाह, और डिस्टर्ब कतई ना करें। जगह ना मिल रही हो घर चले जाएं, महफिल में कोई खलफशार ना करें। तवज्जो है सारे लोगों की। जब बच्चे सारे दौड़ गए, ये यहूदी का बच्चा रह गया। ठीक है ना? तो बच्चों ने जाके देखा ना ये नहीं आ रहा है, तो एक बच्चे ने कहा आना, तू भी आना। जब भागते भागते बच्चे ने इशारा किया आना यार, तू भी आजमा ले। फिर यहूदी के बच्चे ने जो दौड़ लगाई, हर दिन हुजूर सबका खड़े होकर इस्तकबाल करते थे, लेकिन जब दुश्मन का बच्चा दौड़ा ना, मेरे नबी ने अपने पैर जमीन पे रखे, वो पहले बाजू फैला दिए, आया हुजूर के सीने से आके लग गया। अब जो लगा है तो हटने का नाम नहीं ले रहा है, हट ही नहीं रहा है, बस सीने से लगना था। इश्क दिल में उतरता चला गया, ऐसा उतरा कि फिर सहाबा के बच्चे बाद में आते थे, दुश्मन का बेटा पहले आके खड़ा होता था। कंडीशन ये थी कि आके खड़ा होता, हुजूर आते, हुजूर की नालैन उठाता, अपने कपड़ों से मस करता, सीने से लगा के खड़ा हो जाता। जब तक हुजूर नमाज पढ़ते दरवाजे पे खड़ा रहता, फिर जब हुजूर जाने लगते तो ये जूतियां रखता मुस्तफा की नालैन, आका पहनते दुआ देते चले जाते। फिर कंडीशन ये हो गई, इसको डर लगने लगा अगर राज खुल गया तो पकड़ा जाऊंगा, लोग कत्ल कर देंगे। ऐलान किया जा चुका है। जब ये बिस्तर पे गिरा 3 दिन ये नहीं आया। जब ये 3 दिन नहीं आया, मेरे नबी ने अपने सहाबा में तज़किरा किया, सहाबा हमारा यार नजर नहीं आ रहा है, 3 दिन हो गए हैं हमारा यार नजर नहीं आ रहा है। जैसे आका ने अपनी जबान से जुमले इरशाद फरमाए हैं, सहाबा कहते हम तो जी चाहता था काश आका हमें ये कह देते कि तू मेरा यार है। उस बच्चे के नसीबे पे कुर्बान जिसने अभी कलमा नहीं पढ़ा है, मेरा नबी कहता कि मेरा यार नजर नहीं आ रहा है। 3 दिन हो गए हैं, बच्चे आए दौड़ के कहते हैं आका वो जो रोज आता था 3 दिन से बीमार है, हम उसके घर जाके आए हैं, इतनी बेहोशी है, हमने उसे माँ की गोद में सर रख के देखा है, माँ को दीवार से लग के रोता देखा है, बाप को बेटे का मत्था चूम के लगते रोते देखा है। आका जी हमने देखा माँ कह रही थी, बेटे एक बार माँ कह दे, आंखें तो खोल दे, खुदा की कसम नौजवानों कान खोल के बात सुन लीजिए। माँ की जिंदगी में सबसे कीमती जुमला लफ्ज़ माँ हुआ करता है। वो ये चाहती है मुझे कोई पठानी कहे न कहे, सेठनी कहे न कहे, काश कोई ऐसा लाल हो जो मुझे माँ कह के आवाज दे दे। और तुम्हें खुदा का वास्ता जब जवान हो जाते हो माँ को माँ कहना छोड़ देते हो, अब्बा को अब्बा कहना छोड़ देते हो, खुदा का इलाज करो दिलों का। माँ नसीबों से मिलती है, बाप मुकद्दर से मिला करते हैं, कभी इनको पठानी न कहना, हज्जन न कहना, माँ अगर मौजूद है माँ कह के आवाज देना। इस जुमले में इतनी बरकत है, जब तुम माँ कहते हो खुदा कलेजे को ठंडक अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे निसाला, नारे निसाला, जश्न है गौसुल वरा, जश्न है गौसुल वरा, गोस कदम। नहीं छोड़े, तवज्जो है सारे लोगों की। माँ की इज्जत करें। माँ अपने बेटे से माँ सुनना चाहती है, माँ अपने बच्चों से माँ कहलवाना चाहती है। माँ इस जुमले के लिए ये कितनी बार मर मर के जी है, तुम हिसाब नहीं लगा सकते। सिर्फ इतनी आवाज सुनने के लिए इसने मौत को करीब से नहीं बल्कि मौत के दरवाजे से गुजर के आई है माँ। और आज उससे वही कहने का हक छीन लिया तुमने। हम ससुराल के इतने लाडले हो गए कि सास को अम्मी कहते हैं फख्र से, ससुर को अब्बा कहते हैं फख्र से, और अपनी माँ को माँ कहते हुए गैरत आती है। मुझे बता, जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो खुदाए पाक का कैसे हो सकता है? तुम पे लाजिम है अपने माँ की कदर करो, बाप की इज्जत करो। सहाबा के बच्चों ने कहा था हुजूर उसकी माँ गोद में लेके बैठी है, वो कह रही है एक बार तो बेटा माँ कहते ना, मुझे माँ कहते ना। खुदा की कसम जब बच्चे आते थे यही दौड़ लगाते थे, मेरा मदीने वाला आ गया, यही जुमले दोहराते थे, मेरा मेरा मेरा। अल्लाह सलामत रखे इन बच्चों के माँ बाप को जिन्होंने ऐसी तरबियत दी है कि जवानों से ज्यादा तेज बच्चों की आवाज निकल रही है। और मैं चाहता हूं महफिलों में बच्चे जरूर आया करें, इसलिए कि ये इस्लाम का आने वाला कल है, आने वाला मुस्तकबिल है। जब आज यहां बोलना सीखेंगे तो कल यहां बोलना। बच्चे क्या कहते थे? मेरा मेरा मदीने वाला आ गया। सारे बच्चे यही कह के दौड़ा लगाते। हुजूर फरमाते क्या हुआ? का हुजूर बीमार है। सहाबा कहते हैं जब हमने इतना सुना, हुजूर कहते हैं सहाबा आज तक वो यारी निभाता रहा है, आज जाके अपनी यारी हम निभाएंगे। इतना तो करम करना ऐ नरगिस मस्ताना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। कहा सहाबा अब तक उसने यारी निभाई है, अब हम यारी निभाएंगे। आका फरमाते हैं हुजूर ने जब इतना फरमाया, सहाबा कहते हैं हुजूर निकले, उधर वो देखो अचानक बच्चे को होश आया और बच्चे ने कहा माँ। आज 3 दिन के बाद बच्चे को होश आया। जैसी माँ कहा ना बच्चे ने, बस माँ की दिल की दुनिया बदल गई। माँ ने हुट्टू में बेटे के कहा बेटे एक बार और माँ कहते। 3 दिन से ये कान तरसते रहे, तूने माँ नहीं कहा, बेटे एक बार और माँ कहते। बच्चे ने फिर कहा माँ। फिर माँ ने अपने शौहर को आवाज दी, कहा सुनो होश आ गया बेटे को। बाप आया, इकलौता लाल था बाप का। बाप ने गोद में सर रखा, शहजादे मेरे लाल बता बीमारी क्या है? किसी तबीब की जरूरत हो तो ले आऊं, किसी डॉक्टर की जरूरत हो तो लाऊं, बताना आज तक तूने मर्ज नहीं बताया। बेटे दुनिया से जा रहा है, कुछ तो कह के चला जाता कि बाप का कलेजा ठंडा हो जाए, कुछ तो मांगना, वरना हसरते दिल में दब के रह जाएंगे। मैं तेरा बाप हूँ, बहुत दौलत मेरे पास है, बेटे जो कहेगा कर दिया जाएगा। बच्चे ने हसरत भरी निगाह बाप के चेहरे की तरफ डाली, कहा अब्बा क्या बेटे की आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? कहा हाँ। तब बच्चे ने कहा था आज कोई डॉक्टर कोई तबीब नहीं चाहिए। कहा फिर? कहा अगर ला सकते हो तो मुझको मेरा हबीब ला के दिखा दो। जैसी बच्चे ने इतना कहा है, बाप ने कहा किसकी बात करता है? बच्चे ने कहा मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसके इश्क की बीमारी में दुनिया से जाने लगा हूं, मैंने जिसे दिल दे दिया है। बाप ने कहा किसकी बात करता है? कहा अब्बा जी जिसे तुम अपना दुश्मन कहते हो, मैं उसी मोहम्मद अरबी की बात करता हूं। अब्बा मैं उसे दिल दे बैठा हूं। बाप ने इतना सुना, गुस्से में लाल पीला हो गया। कहा खबरदार दोबारा अपनी जबान से उसका नाम ना लेना, तेरा मरना गवारा है लेकिन तेरी ख्वाहिश पूरी करनी गवारा नहीं है। जब बच्चे ने इतना सुना है, रो के माँ के चेहरे की तरफ देखा। अम्मा क्या तेरा लाल हसरत भरी तमन्नाएं लेके दुनिया से चला जाएगा? क्या अपने महबूब को देख नहीं पाऊंगा? माँ का तेवर बदला, लहजा बदला। माँ तो माँ होती है, अपने शोहर से कहती है क्या हो गया? अगर बेटा जा ही रहा है तो क्यों ना इतना किया जाए, इसके महबूब का चेहरा दिखा दिया जाए। बच्चे ने जब इतना सुना है, बाप कहता मुझे नहीं जाना है। फिर बच्चे ने हिचकी भर के कहा था यार आज तक मैं आके अपना हक अदा करता रहा हूँ,
ले देख मैं चल नहीं पाता हूँ, काश अगर बदन में जान होती मैं तुझे आने की जहमत न देता, अगर मैं चल पाता तेरे कदमों को जुम्बिश न देता। आज तू आ जाना, मैं तो नहीं आ सकता हूँ, आज तू आके यार की आंखों की प्यास बुझा के चला जा। बच्चे ने जब तड़प के इतना कहा है, बाप का दिल पसीज जाता है। उसने कहा बस कर यार, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन क्या करूं, मुझे दुश्मन के दरवाजे जाना पड़ रहा है। जब बाप चंद कदम चला गए, बच्चे ने मुस्कुरा के कहा था लगता है यार का दीदार हो जाएगा। फिर चंद कदम चलने के बाद बाप के कदम रुक गए। बच्चे ने कहा बच जाता क्यों नहीं, तब बाप ने कहा था क्या हो सकता है कि मैं चाहूंगा तो वो आ जाएंगे। कहा हाँ, का मेरी दुश्मनी है, मैं उनको देखना नहीं चाहता, वो मुझे धक्का तो नहीं देंगे। कहेगा वाह तूने उन्हें जाना नहीं है, मैंने उन्हें करीब से जाना है, एक कदम बढ़ाना तेरा काम है, चल के आ जाना ये मेरे यार का काम। मैं देख चुका हूं, आप जाओ ना, आप जाओ ना। ओ यार मुकद्दर को सलाम है, दिल भी लगाया है तो उससे लगाया है जो दिल की कीमत लगाना जानता है। हाँ प्यार भी किया है तो उससे किया है जो अपने चाहने वालों की कदर जानता है। मुबारक हो, सलामत रहो। ओ भाई नसीब है हमारा, रब ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया है, हुजूर की उम्मत में पैदा किया, हमारा अपना मुकद्दर है। बच्चे ने कहा जाना, जाना तेरा काम है, आना मेरे यार का काम है। इधर ये बाप चला, उधर से हुजूर चले, इधर से बाप चला, उधर से हुजूर चले। अभी थोड़ी देर गुजरी थी, बच्चा उठने लगता है, बच्चा उठने लगता है। माँ ने कहा क्या बात है बेटे? बच्चा कहता माँ मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा खाली, कोई भी तो नहीं। माँ तो माँ थी, सोचा शायद जिस्म से रूह निकल रही है इसलिए बहकी बातें कर रहा है। माँ ने माथा चूमा, बेटे कोई भी तो नहीं है। बच्चे ने फिर कहा माँ मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने फिर लाल को सीने से लगाया, बेटे देखना दरवाजा खाली है, बेटे देखना कोई नहीं है। बच्चे ने फिर माँ का चेहरा देखा, कहा माँ मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने कहा बेटे ये कैसे कह सकता है, देख दरवाजा खाली है, तू कैसे कह रहा है? फिर बच्चे का इश्क देखो, उसने कहा माँ ये हवा की रविश बता रखी है, मेरा यार आ रहा है, ये खुशबू बता रखी है, मदीने वाला आ रहा है, ये धीमी धीमी हवाओं की रमक बता रखी है, मेरा मदीना आ रहा है, ये महकी फिजा कह रखी है, मेरा मदीने वाला आ गया है। बच्चा अचानक उठा, उधर हुजूर दरवाजे पे आए, कहता माँ देख, वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। ये कह के उठना चाहा लेकिन आधे जिस्म में जान है, आधे में नहीं है। जैसी गिरने लगा हुजूर दौड़े है उसकी तरफ और जाके यार को सीने से लगाया है। कहा परेशान ना हो, मैं आ गया हूँ। बच्चे ने मुस्तफा के चेहरे को देखा, कहा यार तूने यारी का हक अदा कर दिया है। कहा बता इस यारी के सदके में कुछ मिलेगा कि नहीं? तब मेरे नबी ने कहा था हाँ मैं वादा करता हूँ, मेरा कलमा पढ़ ले, कब्र में भी सुकून मिलेगा, हश्र में भी सुकून अता फरमाया। हुजूर कुछ मिलेगा? फरमाया कलमा पढ़ मेरा, कब्रों में भी राहत होगी, हश्र में भी राहत होगी। उसने माँ की तरफ देखा, माँ मैं तेरा फर्माबरदार बेटा, मेरा यार मुझसे कह रहा है कि चल यारी में एक आखिरी कील और ठोक दे, मेरा कलमा पढ़ ले। माँ तेरी क्या राय है? माँ ने मुस्कुरा के बेटे की तरफ देखा, बेटे अगर इश्क ऐसा है कि तू इसके इश्क में जान दे रहा है तो फिर क्यों ना आखिरी बात भी यार की मान के चला जा। आखिरी बात क्यों नहीं मान लेता है? बाप की तरफ देखा, अब्बा तेरी क्या राय है? उसने कहा यार इतना प्यार तो तूने मुझसे भी नहीं किया जितना इससे किया है। कहा चल ठीक है, जैसा वो कहता है कर ले। फिर बच्चे ने मुस्कुरा के हुजूर की तरफ देखा, कहा चल आखिरी शर्त भी मंजूर है। फिर बच्चे को हुजूर ने कलमा पढ़ाया, इधर कलमा पढ़ाया, उधर रूह निकल जाती है। हुजूर सीने से लगा के बैठे रहे। जब हुजूर आने लगे, यहूदी कहने लगा सुनो अब इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, इसे लेके भी तुम चले जाओ, अब ये तुम्हारा हो गया। महबूब कहते हैं अबू बकर उठाओ, ये मेरा यार है और इसका कफन दफन मेरी चौखट से किया जाएगा। आशिक का जनाजा है जरा धूम के निकले,
महबूब के कूचे से जरा घूम के निकले। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। क्या नसीब पाया था, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, एक रोजा नहीं रखा, सिर्फ एक नजर महबूब को देख के कलमा पढ़ा गए। अब इज्जतें कितनी मिल गई हैं, जरा सोच तो सकी। जनाजा महबूब की चौखट से उठ रहा है, अबू बकर हसरत से कंधा दे रहे हैं, उमर पढ़ पढ़ के कांधा लगा रहे हैं, हुजूर के आशिक कह रहे हैं जन्नती का जनाजा है, पढ़ पढ़ के कांधा लगाया जाए। जब दफन से वापस आए हैं, हजरत उमर ने आके कहा था, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। महबूब बताओ ना, इतनी भीड़ थी, आप उसमें पंजों के बल क्यों चल रहे थे, और सरकार मौसम ठंडी का था, आप बताइए ना, जब उसको कब्र में उतारा जा रहा था आपके माथे से पसीना क्यों टपक रहा था। मेरे नबी ने कहा, सुनो उमर, बात ये थी मेरे यार के जनाजे में इतने फरिश्ते आए थे कि पैर रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं पंजों के बल चल रहा था। का सरकार सर्दी में माथे पे पसीना कैसा, का इसमें दो बातें थी, एक तो जब यार को जनाजे से कब्र में उतारा जा रहा था, दीदार के लिए फरिश्ते और हूर कब्र में इतनी आ जा रही थी कि वो मेरे पैर से गुजर रही थी, उनके वजन की वजह से मेरे माथे पे पसीना था। और राज ये था, उसने वादा किया था कब्र की जमानत दे, का मैं अपने पसीने टपका करके उसकी कब्र की हिफाजत की जमानत दे रहा था। जहां पसीना गिर जाता है मेरा, वहां पे खुदा की रहमतों की बरसात रहा करती। बच्चा बच्चा है कुर्बान, तभी तो मेरे इमाम ने कहा, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। अगर इश्क ही करना है तो फिर हुजूर से करें, फिर आमिना के लाल से करें। नौजवानों, खुदा की कसम खा के कहता हूं, इतने नाज तो माएं भी नहीं उठाती जितने नाज मेरा नबी उठाता है। नहीं उठाती इतनी नाज माएं जितने नखरे अपने उम्मती के मेरा नबी उठाता है। वो कहा था, इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। जो हमारा दर्द इतना रखता हो, क्या हम पे लाजिम नहीं है हम उठते बैठते उसकी बातें करें? क्या हम पे लाजिम नहीं है हम उसके नाम की महफिलें सजाएं और जमाने को बता दें, तुम्हें नाज होगा अपनी किसी भी दौलत पे, हमें नाज है मदीने वाले मुस्तफा जाने वाले रहमत पे। ये उसूल अपनी जिंदगी का बनाइए और कायदा कानून एक ज़ाब्ता बनाइए। हम दीन के कामों में पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह, पीछे तो नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। और देखें, खुदा करे ये दीन के काम होते रहे और इसी तरह हुजूर के इश्क और जिक्र की शम्मा रोशन होती रहे। जरूरी नहीं है हम्माद आएगा तभी तकरीर होगी, कोई बड़ा मौलवी आएगा तभी जलसा सजेगा, नहीं, कोई भी मिल जाए बैठा के हुजूर की बातें करा लो। इसलिए कि जहां तक हुजूर के जिक्र का मामला है, जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। हमारे जैसे कितने आए आकर के चले गए और कितने आएंगे आकर के चले जाएंगे। हुजूर का जिक्र जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद 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 रहेगा। और रह गई जमाने की साजिशें तो दीने खुदा के कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हमारे अराकीन कमेटी ने ये महफिल सजाई, आपसे गुजारिश है। ओ बैठो चचा, ओ भैया कतई ढाटा मार के जा रहा, सुन नहीं रहा। बैठ जो, बस मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे मालूम है मेरा वक्त मुकम्मल हो गया। मैं बस चंद बातें आपसे कर रहा हूं जो रह गई है मेरे ज़िम्मे में। खुदारा इश्क करेंगे हुजूर से इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे अरकान कमेटी, और देखो बुजुर्गों से निस्बत हमारी पहचान है, हमारी बुजुर्गों की निस्बत हमारी, और ये सबक हमें आला हजरत ने सिखाया, आला हजरत ने सिखाया। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा, लाडला बेटा तेरा। कौन है आला हजरत? जमाने के मुरीदों को पीर पे फख्र होता है,
मारेरा वाले पीर को बरेली वाले पीर पे फख्र है। और कई बार लोग कहते हैं कि जी आप इतनी बड़ी बात कैसे कर गए, तो मैं खुल के कहता हूं, ना अहमद रजा जैसा मुरीद नजर आता है, ना आले रसूल जैसा पीर नजर आता है। ये याद रखिए, ना आले रसूल जैसा पीर नजर आता है, ना आला हजरत जैसा मुरीद नजर आता है। पीर ऐसा जिसे किसी की आमद का पहले से पता था, मुरीद ऐसा जो दिल इतना साफ लेके गया कि पहली नजर में सारी बरकतें ले आया, सारी बरकतें ले आया। और सैयद आले रसूल मारहरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हल्के में मत लेना, ये वो जमीन है, ये वो जमीन है कि जिस जमीन पे एक नहीं बेशुमार कुतुब आराम फरमाए। किसी की नस्ल में एक पीर हो जाता तो खानदान पलते, यहां तो सारे ही वली हैं। और सिर्फ वली नहीं, वली घर है, वली घर है। सरकार आले रसूल मारहरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में बनिया आया, बनिया, उसने कहा सुना है तुम्हें पता रहता है और तुम ये कहते हो कि रिज़्क़ अल्लाह की कुदरत में। उसके हाथ में चावल थे, चावल क्या थे, समझते हैं ना, चावल इतने बड़े बड़े होते हैं ना, चावल समझते हैं ना, वो इतने बड़े ये सब साइज उसके रहते हैं। चावल मुट्ठी में लाया, कहने लगा बताओ इस पे किसका नाम लिखा है। आपने फरमाया इस पे लिखा है हंस के जोड़े का नाम। उसने क्या किया, उसे तो गलत साबित करने की कोशिश करनी थी ना। उसने कहा अच्छा कैसे, कौन खाएगा, कहा हंस। उन्होंने यूं डाला, निकल गया। कहने लो तुम्हारा उसूल तो झूठा हो गया, तुम कह रहे थे इस पे हंसों का नाम है, ये तो मैंने खा लिया। अब सुनो अल्लाह वालों की नजर, इधर खाया, हलक के नीचे चावल गए, पेट में दर्द शुरू, चीखा, ले चलो डॉक्टर के पास। लोग उसे उसके चाहने वाले डॉक्टर के पास लेके जाने लगे। रास्ते में जहां हंसों का जोड़ा रहता था ना, उसने कहा ठहरो मुझे पलटी हो रही है। रोकी गई उसकी गाड़ी, इक्का जो भी रथ था उससे उतरा, उसने पलटी की और पलटी करके एक राहत की सांस ली। बैठे ही था, इतने में हंसों का जोड़ा आया और दाने खा के चल गया। जैसे दाने खा के चला, इसकी चीख निकल गई। सबने कहा अब तो ठीक हो गए। चीखे क्यों? कहा वो जो मारहरा बाबा कहता है, वो जो मारहरा वाला बाबा कहता है, वो सच कहता है। उसने वहां तक का देख लिया जहां हम नहीं देख पाते। कहा ये दर्द मेरा हालात की वजह से नहीं था, तकदीर की वजह से था। उसने कह दिया था हंस खाएंगे, वो देखो पलटी हुई है, हंसों ने आके ये दाने खा लिए। ये मारहरा वालों की शान। और मारहरा की आज भी एक शान मैं देखता हूं कि उस खानदान में हर दौर में, हर नस्ल में एक न एक कलंदर रहा है, एक न एक कलंदर रहा है। कलंदर वली वो होता है जो वो कह देता है खुदा कर देता है, उसे वली कह दे, जो वो कह देता है खुदा कर देता है। आज के दौर का कलंदर जिसे दुनिया सैयद नजीब हैदर मियां के नाम से जानती है, एक बड़ी बात कहते हैं वो, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। याद है ना ये नारा? क्या नारा लगता, मेरे साथ लगाएं, आधी रोटी खाएंगे, सलामत रहे, सलामत रहे। माशाल्लाह तबीयत खुश हो गई, बड़ा अच्छा लगा। आखिरी वक्त में भी ऐसा लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है। आधी रोटी खाएंगे, नहीं है। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। क्यों? जब हम बच्चों को आधी रोटी खा के पढ़ाएंगे, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, रातों रात बैठ के मस्जिदों के फैसले कर दे। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि हिंदुस्तान का कानून बदल के मनमानी कर ले। लेकिन कमजोरी यह है कि हमारे हाथ में कलम नहीं,
और दुश्मन ये चाहते हैं कि इनके हाथों में बम दे दिए जाएं। मेरी कौम, हम और तमाम उलमा और हमारे तमाम मशाइख खुसूसियत के साथ मारहरा वाले ये चाहते हैं हमारे हाथों में बम की जगह कलम होना चाहिए। कलम होना चाहिए। अब दौर बम का नहीं, कलम का है। कौम वो आगे जाएगी जिसके हाथ में कलम होगा, जिसके हाथ में और शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, सिर्फ मेहनत पे भरोसा करना घमंड है और सिर्फ दुआ पे भरोसा करना बेवकूफी है। समझ गए? सिर्फ मेहनत पे भरोसा करना ये घमंड है और सिर्फ दुआ पे भरोसा करना ये बेवकूफी है। मेहनत भी करो, खुदा की रहमत पे भी भरोसा करो। तू अपनी मेहनत भर का काम कर, खुदा अपनी रहमत से काम बना डाले। कई बार ऐसा होता हजरत, पूरी रात पबजी खेलेगा और पेन पढ़वाने आ रहा, कल को हाई स्कूल का पेपर है, फूंक दो उससे फुकवा रहा जो 5वें में 5 बार फेल है। बुरा ना मानिएगा, मैं वलियों का मानने वाला आदमी, लेकिन धांधली से बचने वाला आदमी। उससे पढ़वा रहा जो 5वें में 5 बार फेल है, जिसका लल्ला खुद पिंचर जोड़ लिया, कह रहा फूंक दो, वो भी ठेका लिए बैठा, अल्लाह पढ़ पढ़ो। खुदा की कसम, हम पढ़ने के मुनकिर नहीं, हम तावीज के मुनकिर नहीं, लेकिन शर्त है हम हर तावीज गले में लटकाएंगे मगर देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। हम कलम पढ़वाएंगे लेकिन पढ़ने वाला ताज शरिया जैसा होना चाहिए। हम डोरियां भी पहनेंगे लेकिन देने वाला रईसुल अतकिया सरकार उवैस मुस्तफा जैसा चाहिए। हर किसी भांगी चरसिए नशेड़ी का तावीज नहीं चलेगा, तावीज उसका चलेगा जिसके आगे मुवक्किल हाथ बांध के खड़े रहते हो। तो हमने भी पेशा बना लिया, पढ़ दो, हमने पढ़ दिए, वो पूरी रात पबजी खेला, पीर साहब की दुआ भी बदनाम। तो मेहनत भी कीजिए, रहमत पे भरोसा भी कीजिए। कितने बच्चे मोबाइल चलाते ईमानदारी से हुजूर की महफिल में? बताओ, हाथ उठा के बताओ भाई बच्चे, कितने बच्चे मोबाइल चलाते हैं? हुजूर की महफिल है, झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है ना। है जिन्होंने सच्चाई के साथ हाथ उठाए, अल्लाह बगदाद वाले की खैरात अता फरमा। मैं आपसे अर्ज करूं, हाथ नीचे कर लो मेरे बेटे, बहुत ज्यादा वक्त मोबाइल को नहीं देना। मैं जानता हूं छूटेगा तो नहीं, ये ऐसी बीमारी है छूटेगी नहीं, लेकिन मेरे बच्चों एक बात याद रखना, अगर आज तुम ज्यादा वक्त मोबाइल को दोगे कल भीख मांगनी पड़ेगी। आज अपना ज्यादा वक्त किताबों को दो, कलम को दो। गेम खेलने के आदी हो, मैं जानता हूं नहीं छूटेगा, और ना कोई है जो नजर डाल के छुटा दे। आप अगर खेलना ही चाहते आधा घंटा खेल लो, बाकी का वक्त अपनी तालीम को और अपने आराम को दो। अगर बच्चों तुम पढ़ जाओगे, मोबाइल की औकात क्या है, पूरी साइंस तुम्हारे कदमों में होगी। बड़े बड़े लैपटॉप आगे पीछे होंगे, टेक्नोलॉजी पे तुम हुक्मरान बन के बैठोगे। और अगर तुमने आज मोबाइल चलाया भीख मांगने के लिए, कल कटोरे से भी काम नहीं चलेगा। गलत नहीं कह रहा हूं, ये है कभी कभी सिग्नल पे खड़े हो जाओ ना कहीं, या टोल टैक्स पे, तो हाथ जी टूटे नहीं है, बारकोड पे डाल दिया। भीख भी लोग ऑनलाइन लेने लगे, और हम अभी पबजी खेल रहे हैं। और कौन सा गेम चल रहा है? फ्री फायर। ये बेटे इतना फ्री कर देगा कि हैंड फ्री हो जाओगे। कई बच्चे पागल हो गए, और कई दवाओं के अभी इलाज में जेर इलाज तबीबों के। मेरे बच्चों मेरी बात कान खोल के सुनना, वादा करें सारे बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देंगे इंशाअल्लाह। क्यों हाथ नहीं उठा रहे? पढ़ना नहीं है? पढ़ना है ना इंशाअल्लाह। अपने बुजुर्गों की बात मानेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देंगे इंशाअल्लाह। बोलो मेरे लाल, माँ बाप की बातें मानेंगे, रात को जल्दी सोएंगे, सुबह को जल्दी उठेंगे। लेकिन अब्बाओं से गुजारिश है, अब्बो मेरी बात सुन लो। अब्बा हजरत 2 बजे सो रहा तो बेटा 3 बजे सो रहा।
अब्बा 10 बजे उठता तो बेटा 11 बजे उठता है। फिर कह रहा मौलाना बेटा बिगड़ गया। जब अब्बा ही बिगड़ा हुआ है एक नंबर का, तो औलाद कैसे सुधरेगी? अब्बाओं से गुजारिश है, आप भी मामूल बनाइए, ईशा पढ़ के सोइए, उठ के फजर पढ़िए। करेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह वालों से जुड़े रहिएगा। हमारे क्या नाम है, हमारे भाई जिन्होंने दावत दी थी, अदील भाई, इन्होंने बताया कि यहाँ एक बुजुर्ग है जिनके मजार का कुछ काम है। ठीक है ना, चूंकि बुजुर्ग हमारी निस्बत, हमारी पहचान है, तो कोशिश ये करें बहुत कम वक्त में इस मजार की पहचान दुरुस्त करने के बाद अपना पूरा फोकस इंशाअल्लाह तालीम। गुलगू क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे कअबे ईमा मददे बगिरदा बे भला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले अरकान कमेटी, बानियान जलसा, जुमला आशिकाने मुस्तफ़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की महफिल सजाकर हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। अल्लाह ताला इन तमाम ही अरकान कमेटी को और जितने भी आशिकान मुस्तफ़ा हाजिर हैं, सबको दोनों जहान की बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। आज आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हुजूर सूफी चांद मियां साहिब क़िबला, जो अपने बुजुर्गों के तौर तरीक़े को लेकर के उम्मते मुस्लिमा में कसीर सलासिल का फैज़ान तक़सीम कर रहे हैं। ये आपकी खुशनसीबी है कि हजरत का ताल्लुक आपकी सरजमीन से है। जी बेशक। और हम और आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि यहाँ न कोई अपनी मर्जी से आया है और न यहाँ से कोई अपनी मर्जी से जा सकता है। इसलिए कि जिनकी महफिल है, बातें भी उन्हीं की होनी है, तो फिर आशिक भी उन्हीं के आए हैं। और यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि सच ये है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आप अगर साइड से बैठे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग हैं, आप भी इसी महफिल में हैं। बात अच्छी लगे तो आप सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, बेशक बोल सकते हैं ना। अच्छा, घर से खा पी के आए हैं कि खाली लंगर के सहारे आए? मैं देख रहा हूं हमारे भाई ने बहुत अच्छे अशार और कलाम आपके सामने रखे, लेकिन आप शायद बड़ी खामोशी से सुनते रहे। मुझे महसूस हो रहा था कभी कभी कि कहीं भूख तो नहीं लगी है, कि सुभान अल्लाह कहने की ताकत ना रही हो। जितने लोग घर से खा के आए वो बोलने जरा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह।
इधर वाले लोग ज्यादा खा के आए, है ना। तो वैसे मैंने ये देखा है कि अपने बेरी के बेर किसी को खट्टे नहीं लगते, और अपने चूल्हे की कोई बुराई नकीब साहब चाहता ही नहीं। जी 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 ठीक है ना, ये उनकी ताकत थी जो अपने घर का खा के आए थे। अब वो बोले जो हुजूर के दर का खा के आए हैं, बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, ये हुई ना लगा बरेलवियों में बैठे हुए, क्या बात है, और हमारा तो उसूली भाई ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम अहले बस्ती को कि ये महफिल सजी है। ये फिक्र न करें कि मौलवी ने मुझे नहीं देखा या सूफी साहब ने हमें सलाम नहीं किया या हमें जवाब नहीं मिला। याद रखिएगा, मैं देखूं न देखूं, जिसकी महफिल में बैठे हो वो जरूर देख रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कई बार ऐसा भी होता है, इसलिए भी लोग सुभान अल्लाह नहीं कहते कि मैं ठहरा प्रधान। हाँ हाँ, जी जी जी, मैं क्यों सुभान अल्लाह कहूं? ये तो सुभान अल्लाह कहना गरीबों का काम है। तो मैं आपके जहन में एक बात डाल दूं, कई बार लोग ये भी कहते हैं जलसों में रखा क्या है, ये क्या फायदा जलसों का। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, क्या बात, दीदे कौर को क्या है नजर क्या देखे। सुभान अल्लाह, जो ये कहते हैं जलसों में रखा क्या है, उन्हें जलसों का अदब नहीं आता है। वरना जानते हो जहां पे जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुशनसीब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये लोग जो भी ये सोचते हैं कि रखा क्या है जलसों में, यकीनन वो खाली आते हैं और खाली ही जाते हैं। बेशक, क्यों? इसलिए कि ये महफिल वो है कि यहाँ जितने छोटे होके जाओगे अल्लाह उतना बड़ा, छोटे होके बैठोगे अल्लाह उतना बड़ा बना देगा। बेशक, बेशक। और यहाँ जितने बड़े प्रधान होके बैठोगे अल्लाह उतना बड़ा फटीचर बना देगा। हक है, हक है। इसलिए कि यहाँ मूंड बनाने के लिए नहीं, यहाँ तकदीर बनाने के लिए आया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान है ना। अल्लाह। अगर मैं तो अक्सर कहता हूँ, सूफी साहब क़िबला ये बात अक्सर कहता हूँ, और मेरी कुछ चीजें वजीफा हैं, कुछ चीजें मेरी गुफ्तगू में मेरा वजीफा है, ना उन्हें बदलने की कोशिश की है और न चाहत है। मैं जानता हूं कि उन्हीं लफ्जों के जरिए अल्लाह इज्जतें बख्शता है। बेशक। तो मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं कि जो इस महफिल में ये सोच के नहीं बोलते कि जी हम तो प्रधान है, पैसे वाले हैं, हम सुभान अल्लाह क्यों बोलें, तो मैं उनका होश ठिकाने लगा दूं और ये बता दूं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक। जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जो लोग खड़े, मैं इनसे कुछ नहीं कहूंगा, इधर वालों से भी कुछ नहीं कहूंगा। एक बात अपनी तरफ से मशवरे के तौर पे, अल्लाह बरकत अता फरमाए, मैं मशवरे के तौर पे एक बात कहूंगा। घर जाना ना, रात को अपने माँ के कदम चूमना, कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी थी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो ये समझते हैं कि ये रब का करम है, बस वही बोलेंगे इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना मैं सही बता दूं, कमेटी वालों ने जलसा सजा दिया है, सूफी साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं, इतने सारे हमारे भाई मौजूद हैं, ये हमारी जमात के लोग हैं। कोई ये ना सोचे मौलवी इसलिए जमात का कह रहा है कि ये भी मौलवी ये भी मौलवी। मैं इनको इसलिए अपना भाई कह रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ मेरी जमात के नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की जमात के लोग, बेशक, बेशक, बेशक। हुजूर की जमात के लोग बैठे हुए हैं। ये वो लोग बैठे हैं जिनकी कंधे पे दीन की जिम्मेदारी का इंतखाब रब ने आलम अरवाह ही में कर लिया था। ये वो लोग हैं जिनको दीन के लिए मुंतखब कर दिया गया था। ये वो जमात बैठी है और इनकी दुआएं लेने की कोशिश करें। मैं भी कोशिश करूंगा, मैं जानता हूं अगर ये आमीन कहते तो फिर बेड़े पार लग जाया करते। बेशक, बेशक। जो लोग सामने बैठे कम से कम मुंह अच्छा बना के बैठे, बुसी हंडिया की तरह मुंह लेके ना बैठे। क्या बात, अगर इतना ही अच्छा मुंह बना सकते हैं तो बैठे, वरना आप उठ जाएं, किसी अच्छे को बैठने जगह मिल जाए। क्या बात। और आपको एक बात बता दूं, डिस्प्ले अच्छी है तो मार्केट अच्छी लगती है, वरना अगर डिस्प्ले खराब है ना तो फिर कंपनी की चीजें भी अच्छी नहीं लगती हैं।
है ना, गुस्से में तो नहीं बैठे आप लोग। मैं इन बच्चों को मुबारकबाद पेश करूं, जिस उम्र में इनको अभी बिस्तर पे होना चाहिए था, ये अभी जमीन पे बैठे और सोए नहीं है, सोए नहीं है। मैं आपसे पूछूं ये क्यों बैठे, तो यकीनन आपका भी यही जवाब होगा। इनके बैठने का भी मतलब यही है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दो भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई चाय पिलवाई जाए आपको, बिना चाय के भी बोल सकते हैं ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, चरागा, या रसूल अल्लाह, चरागा, या रसूल अल्लाह, चरागा, या रसूल अल्लाह, चरागा। या रसूल अल्लाह। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, क्या बात कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। जाएंगे, बेशक ना तो बेशक। ये बच्चे बच्चे बैठे हुए, इनका बैठना, ये अंदाजा लगाइए हुजूर से कौन कौन प्यार करता है। उनके इश्क के लिए उम्र का तकाजा नहीं, उनकी आशिकी के लिए 18 साल का होना जरूरी नहीं, उनकी दीवानगी के लिए प्रोफेसर होना जरूरी नहीं, उनसे इश्क करने के लिए दाना होना जरूरी नहीं। अगर नादान हो और इश्क उनसे कर ले तो खुदा उसको भी दानाओं का सरदार बना देता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना? बेशक। और मैं हजरत जी, मेरा अलग मिजाज है, मैं कभी भी जलसे में बैठने वालों को ना इस एतबार से नहीं तोलता कि तुम हो कौन, क्या हो तुम। खुदा की कसम मैं क्या कोई नहीं जानता, इतनी बड़ी भीड़ बैठी है, अल्लाह जाने किसकी रातें कैसी गुजरती हूँ। बेशक बेशक। मैंने तो हल देखा हाथ में, मैंने तो किताब देखी हाथ में, मैंने तो दुकान का रजिस्टर देखा हाथ में, मगर रात कैसी गुजरती है ये तो खुदा जानता होगा। मैं आपको हकीर समझने नहीं आया, आपको जिल्लत के कारी अमीक में धकेलने के लिए नहीं आया, मैं तो सिर्फ इस उम्मीद पे आया हूँ हुजूर की बातें करूंगा। शायद कोई ऐसा दीवाना बैठा हो जो मेरे हक में दुआ कर दे, अल्लाह उसके सदके में मेरी आखिरत भी संवार दे। ये सोच करके आया हूँ, कई बार दिल टूट जाया करता है, लोगों को काबिलियत का खुमार होता है, अना का गुर्रा होता है, कोई सोच ये समझते हैं, कई लोग ये सोचा करते हैं इनकी औकात क्या है हमारे मुकाबले में। मैं कहता हूँ होश कहीं ना खोल ले, तुझे क्या पता है इतने इनमें कितने ऐसे होंगे कि जब दुनिया सो जाती होगी ये उठ के रब को मनाते होंगे। कोई तो ऐसा होगा जो रो के रब को याद करता होगा, कोई तो ऐसा होगा जिसका रिश्ता रब से डायरेक्ट जुड़ जाता होगा। किसी के कपड़े देख करके उसके तकवे का फैसला न करना, किसी का रंग देख करके उसके अमल का फैसला न करना। खुदा की कसम कितने तो ऐसे होंगे जो एक आह भरते होंगे, जवाब सीधा मदीने से आ जाता। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बहुत बहुत बहुत। मैं कहता हूँ नसीब वाले हो आप, कोई तो आप में बात है ना जो हुजूर ने अपनी महफिल में बैठा रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक। कुछ तो होगा तुम्हारे पास, वरना टोपी वाले कम नहीं, कलमे वाले कम नहीं, गोश्त खाने वाले कम नहीं, जुब्बा व दस्तार वाले कम नहीं। कोई तो राज होगा ना, कोई तो रिश्ता होगा ना कि बिस्तर से उठा के अपनी महफिल में बैठा रखा है। वरना कौन इतनी रात में किसी के लिए जागता है, कौन इतनी रात में किसी के लिए उठ के बैठता है। तो खुदा की कसम बात यही है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल अनमोल कर दिया, बेशक। अनमोल कर दिया। और ये महफिल, इसके हवाले से मैं क्या बताऊं, ये सूफिया हजरात, ये शब्बेदार लोग बताएंगे कि इन रातों की, इन महफिलों की बरकत क्या होती है। बस एक बात मैं आपको बता जाऊं, कमेटी वालों ने ये जलसा किया, इस जलसे की उम्र कितनी है? हम तो ये समझते हैं कि जब से पिंडाल लगा है और जब तक रहेगा तब तक ये जलसे की पूरी उम्र है, यही सोचते हैं ना हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं। जिस दिन से तारीख रखी जाती है ना जलसे की, उसी दिन से जलसा शुरू हो जाता है। जी बेशक बेशक। कई बार ना खाली लोगों को बातें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती। जी जी जी। आपने भी देखा होगा कभी कभी मस्जिद में चंदा आता है तो देने वाले दे के भूल जाते हैं और ठलुए लोग कलम लेके बैठ जाते हैं। क्या बात है। भूरा के 17, बब्बन के 18, है ना, अच्छन के 15, ये लिख रहा है। शाम को जाके कह रहा मौलाना कितने पैसे आए,
तो मौलाना ने बेचारों ने जो आए थे उन्होंने गिने, उनके पास तो लिखा था नहीं, डब्बे में रखे थे या लोटे में रखे थे, लोट लिया पूरा, गिन के बता दिए कि 718 रुपए आए। कह रहे गलत बता रहे हो, एक बार और गिन लो। ये घर से आके कह रहा है। इमाम साहब ने बेचारों ने फिर गिना, फिर उतने ही। कहा तुझे कैसे पता? कहा मैंने लिखे हैं ना, मैंने लिखे। तो इमाम तो चोर नहीं हो सकता ना, जिसको रब ने मुसल्ले की जिम्मेदारी दी है ना, वो कोई ऐसा वैसा तो नहीं होगा ना। भाई मैं अपनी जगह पे किसी चोर उचक्के को नहीं भेज सकता, तो तुम्हें क्या लगता है हुजूर अपने मुसल्ले पे किसी ऐसे वैसे को भेजे? क्या बात है हजरत, बहुत को बहुत ये लेके बैठता है हजरत कागज कलम, इसने लिखा, शोर मचा देता, निकालो। कहा क्यों? क्या 18 रुपए कम है? मेरे हिसाब में 18 ज्यादा, इमाम साहब ने निकाल लिए होंगे। लेकिन जब तहकीक होती है तो पता चलता है एक नाम धोखे से गलत बोला। बच्चे ने फिर आके कहा नहीं मेरे अब्बा का नाम ये नहीं, ये था। फिर से वही नाम रिपीट किया गया, नाम एक ही था, चढ़ा 2 बार दिया गया। ये कंडीशन है हमारी। तो जो ठलुए लोग हैं ना, जिनका कोई काम नहीं दीन में, वो कॉपी लेके बैठते हैं या वो पूछते हिसाब दे। जब तू देने में नहीं तो हिसाब लेने का तेरा हक क्या है? क्या बात है हजरत, क्या बात है। मुझे नहीं मालूम ये जलसा कितने लोगों ने कराया। मुझे इतना पता भाई अदील साहब का फोन आया, तारीख के लिए मौलवी आना है, हुजूर की बातें करनी है, बस चला आया। लेकिन दिल दुखता है, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। हजरत ये बात इसलिए कर रहा हूं, कई जलसे इसलिए बंद हो गए कि हमारे ही लोगों ने जलसों की मुखालफत की। जी 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 जी। फिर लोग कहते हैं बड़ा कड़वा बोलता है। क्या करूं, बातें इतनी कड़वी हैं, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। बेशक बातें इतनी कड़वी हैं। 2 पार्टियों के जलसे होते हैं, इधर भी कलमा पढ़ने वाला, उधर भी। फर्क इतना, एक मस्जिद में जाता है, एक थाने में जाता है। एक नमाजी है, दूसरा थाने का दलाल है। जो दलाल है फोन उठा के कहता दीवान जी मेरी इज्जत का सवाल है, जलसा होना नहीं चाहिए। सुने जरा ये कड़वी सच्चाई, मेरी इज्जत का सवाल है, जलसा होना नहीं चाहिए। जब ये बात कही जाती है ना, तो परमिशन का झगड़ा, टाइमिंग का झगड़ा, पूछो पीछे का दिखाओ, आगे का बताओ, आखिरकार जलसा कैंसिल होता है। फिर कलमा पढ़ने वाला कहता देखा मैं जीत गया। मैं पूछना चाहता हूं तूने किस नबी का कलमा पढ़ा है? उनकी महफिल को बंद करके कहता है मैं जीत गया हूं, उनकी महफिल पे पाबंदी लगा के कहता है कि मैं जीत गया हूं। कौन सा मुंह लेके जाओगे साक़ी कौसर के सामने? अगर जलसों की मुखालफत करोगे, किस मुंह से जाके शफाअत की तलब करोगे? किस मुंह से गौसे कौसर मांगोगे? खुदा की कसम फकत इतना सबब है इन्हें काते बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। कयामत में किसी की नहीं, अगर चलेगी तो ज़हरा के बाबा की चलेगी, हसनैन के नाना की। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत को मतलब, वरना याद रखिए महशर के 2 रुख नहीं होंगे, महशर का एक ही रुख होगा। बेशक सिर्फ एक ही रुख। लो वो आए मुस्कुराते हम मसीरों की तरफ, फिर मने इस यहाँ पे अब बिजली गिराते जाएंगे। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुल्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। अपने रवैये हुजूर का कलमा पढ़े हम और खुद ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं। माफ कीजिएगा मुझे ये इस्लाम समझ में नहीं आया। गलत नहीं कह रहा हूं, लॉकडाउन को कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। याद है ना लॉकडाउन? याद है लॉकडाउन इधर के लोगों को? भाई कहीं आसमान से तो नहीं उतरे? याद है ना लॉकडाउन? क्या कंडीशन थी? बहुत बुरे हालात थे, कंडीशंस इतनी बिगड़ गई थी कि लोग फाके से मर गए। ऐसी कंडीशन में भी ना मामलात कितने लोगों ने खराब किए। कई बार ऐसा भी हुआ कि 5 लोग नमाज पढ़ रहे हैं ना, 5 लोगों की या 3 लोगों की परमिशन थी, हो गए 7 तो थाने से फोन आता भाई प्रधान जी अपनी मस्जिद में लोग जाके गिनो 7 हैं। वो थाने से बैठ के फोन कर रहे हैं 7 हैं, तुम्हें किसने बताया? तो वो कह रहे हैं उसी ने बताया जो नमाज की सफ में खड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ी बात।
ये कंडीशन है और हम इसे इस्लाम समझते हैं। ये मुनाफिकत है, इसी को निफाक कहते हैं। सफ में खड़े होकर नमाजियों की मुखालफत। बता कलमा किसका पढ़ा के और नमाज किसकी पढ़ रहा है? ये हालात है। खुदारा बदलो, वरना मरना सभी को है। कोई है जिसे मरना ना हो? सभी को मरना है ना जी। जितने लोगों को मौत पे यकीन है वो हाथ उठा के बताएं। या अल्लाह जिसने हाथ ना उठाए को आज की रात मलकुल मौत की जियारत करा दे। तो भाई मैंने जियारत की बात की है जी, मौत नहीं मांगी है ताकि यकीन हो जाए। जी जी हम बदलें अपने रवैये। जलसे वालों से मेरी एक गुजारिश, ये जलसा पहला है या इससे अलावा भी होते हैं? चौथा जलसा है। खुदा सलामत रखे। आपकी कंडीशन आपसे नहीं पूछूंगा, पूरे हिंदुस्तान की कंडीशन नजरों में रहती है। कहीं भी चले जाओ हर जगह एक की शिकायत रहती है, हजरत जी जलसा कराने का इरादा किया, कुछ लोग मैदान में आ गए। किसी को ये घमंड था मैं बूढ़ा था मुझसे क्यों नहीं पूछा, किसी ने कहा मैं पैसे वाला था मुझे आगे क्यों नहीं रखा, कोई कहता जी हम भी कुछ थे तुमने हमसे क्यों नहीं पूछा। और भाई ये दीन का काम है, खुदा जिसे चाहता है उसे दीन की तौफीक दे देता है। बेशक हक है। झगड़े ही नहीं होने चाहिए, मुझसे क्यों नहीं पूछा गया, मुझे क्यों नहीं बताया गया। खुदा के वास्ते रवैये बदलो। कई बार तो ऐसा होता है जब ये जलसे करने वाले लोग इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के बाद घर से निकल के चलते हैं तो कोई कहता चंदा खाने वाले आ गए, कोई कहता कि ढोंगी आ गए हैं, कोई कहता इनका पेशा हो गया है, कोई कहता ये बच्चे पालने निकले हैं। मैं कसम खा के कह सकता हूँ मैं नहीं जानता कमेटी में कितने लोग हैं और कैसे लोग हैं, लेकिन महबूब की रहमत पे भरोसा करके कह सकता हूँ एक एक कमेटी वाले को खड़ा करो और उससे पूछो तो सही, जिन्होंने पूरे महीने चंदे किए हैं इनसे पूछो तो सही, इन्हें बताओ। मैं आपसे पूछूं इन कमेटी वालों में से किसी ने आज तक आपसे अपनी बीवी के लिए पैसा मांगा हो तो बताओ, बच्चों के लिए हाथ फैलाया हो तो बताओ, अपने मुर्गों के लिए हाथ फैलाया हो तो बताओ, अपने गोश्त की बोटी के लिए हाथ फैलाया हो तो बताओ। हम जानते हैं ये कौम इतनी गयूर है कि लॉकडाउन में फाके से तो मर गई लेकिन किसी के आगे हाथ न फैला सकी। इसने बच्चों को भूख से मारते तो गवारा किया लेकिन इज्जत को बेचना गवारा न किया। मुझे बता तो सकी जो अपने बच्चों के लिए भीख न मांगे, जो औलाद के लिए भीख न मांगे, औरत की दवा के लिए भीख न मांगे, तुम्हें क्या लगता है ये तेरे मेरे दरवाजे पे क्यों आ गए? कितने तो धक्के देते होंगे, कितने तो ताने देते होंगे, कितने गालियां देते होंगे। कमेटी वालों कभी हौसला ना तोड़ना, दिल थोड़ा ना करना, हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए और ये दे भी क्या सकते हैं। हमें चाहिए तो उससे चाहिए जिसकी शान ये है कौन देता है देने को, तू चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खूब जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह। चाहिए तो ये था बहुत खूब कि हम हर दीन का काम करने वाले की हौसला अफजाई करें, क्या बात है, क्या बात, लेकिन वहां भी जगह ढूंढते रह गए हम, क्या बात है। वहां भी कुर्सियां तलाश करते रह गए। मुखिया तब 5,000 देगा जब पहली सफ में जगह दो। जी जी जी। जमींदार जलसे में तब 10,000 देगा जब स्टेज पे बिठा के उसके गले में हार डालो। क्या मतलब है इन चीजों का, क्या मतलब है? एक उसूल याद रखो, अगर खैरियत चाहते हो यही कानून अपना बनाओ, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत रखिएगा कलमे के बाद जो चीज सबसे पहले लाजिम की गई है वो मेरे महबूब की मोहब्बत है। बेशक बेशक, वो हमारे महबूब की मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत है बेशक, जो कलमे के बाद सबसे पहली लाजिम की गई है। अगर इश्क रसूल ना हो तो फिर नमाज फजूल, बेशक फिर रोजे फजूल, बेशक, फिर इबादत फजूल। इश्क रसूल लेके आगे बढ़ो, फिर हर सजदा रब की बारगाह में मकबूल होता है, हर इबादत रब की बारगाह में मकबूल होती है। खुदा आपको सलामत रखे। ये आपकी मोहब्बतों का नतीजा। इतनी ठंडी रात कौन रजाई छोड़ता है? खुदा की कसम हुजूर देख रहे होंगे। मैं ये दावा नहीं करता सूफी साहब के हुजूर आएंगे,
कई बार ये मिसरे पड़े जाते हैं, वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। मैं कहता हूं हम नौकर हैं, वो आका है, हमारी औकात नहीं हम हुक्म लगाएं। वो चाहे तो आ सकते हैं और ना चाहे तो बैठे बैठे इधर नजर कर ले तो सबका बेड़ा पार हो सकता है ना। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। वो चाहे तो नजर कर ले और खाली वो नजर कर दे हमारे लिए काफी होगा। वरना मैं इस चीज को दावे से नहीं कहता हुजूर आए हैं या आएंगे जरूर, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो आका हैं, हम नौकर हैं और आकाओं पे कभी हुक्म नहीं लगाए जाते, सिर्फ इल्तिजाएं की जाती हैं। और इस अंदाज के साथ, इस अंदाज के साथ, इस अंदाज के साथ, इस अंदाज के साथ जो मेरे इमाम ने कहा था, गर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे धरा हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात है। तो जो सबसे पहले बहुत की गई है वो मेरे हुजूर की मोहब्बत है, मेरे हुजूर की मोहब्बत है। मदीना शरीफ है, नूरानी गलियां हैं। मैं चाहता हूं खुदा करे तसव्वुर में हुजूर के मदीने पहुंच जाए। और आपको बता दूं, अगर दिल महफिल में लगने लग जाए तो समझ लेना हुजूर की तवज्जो होने लग गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है ना। बात अच्छी लगे तो बोलेंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाली बच्चे बोले या रसूल अल्लाह, नहीं सिर्फ बच्चे बच्चे बोलेंगे या रसूल अल्लाह, बड़े नहीं। अभी मैं अपनी कौम के बच्चों को जमाने के सामने पेश करना चाहता हूं। जिस कौम के बच्चे ऐसे हैं उस कौम के जवान कैसे होंगे। सिर्फ बच्चे बोले जरा या रसूल अल्लाह, अब जरा जवान बोल दे या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, जियो सलामत रहो। खुदा करे अब इसी आशिकी के साथ पूरा मजमा बोल दे जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। किसने कह दिया इन्हें बोलना नहीं आता। खुदा सलामत रखे। मदीने की गली है, हुजूर की जात है। एक यहूदी का बच्चा है, मां ने कहा बेटे बाजार जा, थोड़ा सामान लेके आ। बच्चा निकला सामान लेने के लिए। और बच्चों की आदत होती है जब माएं कहीं भेजती है ना काम के लिए, तो कभी कभार शाम तक ही नहीं आते। जी जी जी। क्यों? अम्मी ने कहा था नमक जल्दी लेके आना, मैंने हंडिया चूल्हे पर रख दी है। उसे नमक से मतलब नहीं, हंडिया से मतलब नहीं, कहीं खेल दिख गया बच्चा वहीं लग जाता है। और इसी को बच्चा कहते हैं, इसी को बच्चा और बचपना कहते हैं। कोई अजीब चीज दिखी बच्चा रुक जाता है। उस बच्चे से मां ने कहा बेटे जल्दी जा मार्केट से सामान लेके आ। बच्चा जब मार्केट की तरफ आया ना, उसने देखा कि कुछ नूरानी चेहरे हैं जो तारों की तरह चमक रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लेकिन उन चेहरों के बीच में एक ऐसा चेहरा है कि सूरज उतर उतर के जिसके नूर की खैरात ले रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा आया था सामान लेने के लिए और हुजूर को देखा तो देखते ही रह गया। सुभान अल्लाह। हुजूर आए चले गए, लेकिन ये वहीं खड़ा रहा। क्यों क्यों क्यों? जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, देखी है क्या लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा क्या बात है। किसी ने कहा बच्चे क्या कर रहा है? होश में आया, अरे माँ ने सामान को कहा था, जल्दी से सामान लिया। बच्चा घर गया, देख तेरे मेरे नबी को रब ने कितनी शान अता की है। सुभान अल्लाह। माँ ने कहा बेटे क्या हुआ? काम बस कुछ नहीं, देर हो गई। लेकिन सामान दिया, इश्क ऐसा दिल में उतरा, फौरन दौड़ के उसी जाके मंडी में खड़ा हो गया। सिर्फ एक तमन्ना, काश फिर से वो हसीन आ जाए, काश फिर से वो नूर वाला आ जाए। शाम हो गई, कोई नजर नहीं आया। अगले दिन फिर उसी मंडी में, फिर उसी मंडी में, फिर उसी मंडी में। खुदा की कसम मुलाकातें कभी कभी बढ़ जाती, कभी इंतजार बढ़ जाता। फिर वक्त ये हुआ कि इश्क इतना बढ़ गया कि बच्चा बीमार हो गया। जब बीमार